नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के प्रश्न कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। जैसे पहला क्वेश्चन है कि यदि 12,000 रुपये का साधारण ब्याज से 4 वर्ष में मिश्र धन 1440 हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मिश्र धन यहाँ पर दिया है, तो मिश्र धन किसे कहा जाता है? मिश्र धन उसे कहा जाता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। इसे कहा जाता है मिश्र धन, यानी इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। दोनों का योग कितना है? 1440। और मैंने मूलधन में दे दिया है 1200, यानी हम मूलधन दे देते, ब्याज यहाँ से हम रख कर निकाल लेंगे। तो मूलधन 1200 में से 14 में से 1440 में से 1200 घटाएंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। तो 1440 में से आप 1200 घटा दीजिए, 0 4 2 240 आपका ब्याज आ जाएगा। 240 यहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद मूलधन दिया आपका 1200। उसके बाद दर हमें निकालना है, दर R बराबर, और समय दिया है 4 वर्ष, 4 यहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद 100 से भाग दीजिए। देखिए ये 2 0 से 2 0 कट गया। अब 12 दिया, 12 दूना के 24 और 4 से कट जाएगा, 4 5 20। यानी दर में से पूछा था तो R बराबर कितना आ जाएगा? 5%। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले क्या दिया है? साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 गुना है। तो यानी ब्याज बराबर कितना दिया है? राशि यानी मूलधन, राशि का कितना दिया है? 1/16। तो यहाँ से हम अनुपात निकाल लेंगे। तो ब्याज बटा के राशि कितना जाएगा? 1/16। यानी हमारी मूलधन धन कितना है? 16, ब्याज कितना है? 1। और दिया वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, यानी R बराबर क्या है? T है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए सूत्र होता है आपका ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। तो ब्याज हमारा कितना है? 1 रख दीजिए। उसके बाद मूलधन 16, ब्याज 1 है, मूलधन हो गया आपका 16। उसके बाद गुणे करेंगे, दर हमें निकालना है। दर और समय का मान जो है बराबर दिया है, तो यानी हम रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R बराबर T है, तो आप T रख दीजिए, R रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर बटा के 100। 100 से इधर गुणा कर दीजिए, ये हो गया 100 बटा के 16 बराबर R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 10 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो ये हो जाएगा R बराबर 10 बटा के 4। वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो R का मान पूछा है हमें, तो R बराबर आपका फाइनली आ जाएगा 10/4। इसको भाग दे देंगे तो 4 दूना के 8 और 2 सही 1/2%। यही आपका वर्ष भी आ जाएगा, यही आपका दर भी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन दूसरा। देखिए क्वेश्चन तीसरा कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाती है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया है कि 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 520 और 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 568। तो इन दोनों का अंतर देखिए, 2 वर्ष का अंतर है, इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। यानी आप देखिए 2 वर्ष के अंतर में 48, यानी 2 वर्ष बराबर कितना है? 48 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 24।
यानी 1 वर्ष का कितना आ रहा है 24। तो 5 वर्ष का कितना आ जाएगा आपका, हमें निकालना है मूलधन। तो 5 वर्ष निकालेंगे तो 24 गुणे 5 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 120। 120 आ गया। इसी 120 को 520 में से घटा दीजिए, आपका मूलधन निकल जाएगा। 520 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 400। 400 आपका क्या हो जाएगा आंसर है। इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो आप इस तरह करेंगे तो आसानी से आपका समय बचेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुटते हैं, तो उधार दी गई कुल राशि बताइए। देखिए इसको कैसे करें। जैसे 2 बराबर राशि दिया है तो मान लेते हैं, माना राशि कितना है x, दोनों राशि बराबर है x है। तो दिया है आपका मूलधन, सूत्र होता है मूलधन गुणे तो x हो गया, गुणे दर दिया है 7%, समय दिया है 4 बटा के 100, दोनों का योग आपको दिया है x गुणे 5 गुणे 4 बटा के 100। ब्याज कितना आ रहा है आपका 960, आप लिख दीजिए। उसके बाद हल करेंगे, इसको हल करेंगे देखिए 100 है तो एलसीएम ले लीजिए तो 100 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28x प्लस 4 5 20x और 960। तो 20 28 कितना हो जाएगा 48। 48x बटा के 100 बराबर 960। 48 दूना 96 कट गया, ये 100 को उधर गुणा हो जाएगा। तो मूलधन हमारा फाइनली आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 2000। यही हमसे पूछा था, यही आपका आंसर है। अब देखिए इसके बाद अगला टाइप चेंज है आपका गुना वाले प्रश्न। गुना वाले प्रश्न कैसे पूछता है आपसे, जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है कि यदि साधारण ब्याज की दर से यदि कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्षों में वह कितने गुना हो जाएगा। 16 वर्षों में कितना हो रहा है 2 गुना, तो पूछ रहा है 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। देखिए ऐसे इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले सूत्र होता है T2 बटा के T1 बराबर N2 माइनस 1 बटा के N1 माइनस 1। इस सूत्र पर आप लगाइए, आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए T2 का मान कितना दिया है 8 वर्ष, T1 का मान दिया है 16 वर्ष। तो यहाँ पर आप रख दीजिए 8 बटा के 16 बराबर N2 कितना गुना हो जाए, N2 का मान हमें निकालना है और N1 का मान गया 2 गुना, तो 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 8 से कटा दीजिए 1 बटा 2 बराबर N2 माइनस 1 बटा के 1 गुणा कर दीजिए। अब इधर तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 बराबर 2N2 माइनस 2, तो इधर कर दीजिए 2 अगर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 2N2 बराबर 3। तो N2 बोल रहा है तो N2 को माना जाएगा 3 बटा 2 और कितना गुना हो जाएगा, यानी 1.5 गुना हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। देखिए इसको करने के लिए क्या है, जैसे सूत्र होता है RT बराबर फार्मूला आपका 100n-1 बट यही आपका सूत्र होता है। देखिए इस पे रखेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। जैसे दिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो R का मान कितना दिया है 10 गुणे T बराबर 100 कितना गुना हो जाएगा 3 गुना। तो N का मान कितना है 3 माइनस 1, तो 10 गुणे T बराबर 3 में से 1 जाएगा 2 गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 200, 0 से 0 कट गया, यानी T बराबर आपका क्या जाएगा 20 वर्ष। कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा 20 वर्ष, यही आपका आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक राशि 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सेम वही फार्मूला है RT बराबर 100n-1। यहाँ पे वर्ष पूछा था, यहाँ पे दर पूछ दिया है। तो दर पूछा था R गुणे कितना दिया है, ये T का मान 15, 100 N का मान कितना दिया है 15 वर्षों में 2 गुना, 2 माइनस 1, तो R गुणे 15 बराबर 2 में से 1 जाएगा तो यानी 100 बचेगा।
तो 5 से कटा दीजिए, 5 से 15, 5 से कटेंगे 20, यानी आर का मान निकालेंगे 20/3। इसको आप लिख सकते हैं 6/2/3%। यही आपका आंसर है। एन गुना वाले प्रश्न आपको एक भी साधारण ब्याज से नहीं फंसेगा, आप इस तरह से आप लगाइए। अगला है, जैसे किसी धन को 10% साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाने में कितना समय लगेगा। नहीं, 10% साधारण ब्याज दिया है, यानी आर बराबर दिया है हमारा 10%। टी का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आर टी बराबर 100 n-1। तो आर का मान दिया है कितना, 10 गुणे टी बराबर, यहाँ पर 100 लिख दीजिए। कितने वर्षों में कितना, 2 गुना 2 - 1। तो 10 गुणे टी बराबर 2 में से 1 जाएगा, यानी 100 बचेगा, 0 यानी टी बराबर कितना आएगा, 10 वर्ष। यही हो गया आपका आंसर। अब देखें अगला क्वेश्चन, एक धनराशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाती है, तो वही धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। इसको कैसे करेंगे, देखिए वही वाला सूत्र है आपका, T2/T1 बराबर N2 - 1/N1 - 1। इसी पर रखेंगे। एक धनराशि 7 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाती है, तो वही धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्षों में T2 का मान पूछा है और T1 का मान दिया है 7 वर्ष, बराबर कितना 4 गुना हो जाएगी। तो N2 का मान है 4 - 1 हम बटा के कितना हो जा रहा है, 2 गुना 2 - 1। T2/7 बराबर 3/1 हो जाएगा। 3 गुणा कर दीजिए इधर, तो T2 बराबर कितना जाएगा, 21 वर्ष। यही हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया साधारण ब्याज का आपका एक गुना वाले प्रश्न। यानी गुना वाले प्रश्न किस प्रकार से पूछता है। अब उसके बाद साधारण ब्याज में देखिए और क्वेश्चन है, जैसे दिया है आपका कि किसी निश्चित धन पर साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है, तब ब्याज की वह निश्चित दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर तथा समय का मान समान हो। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लेकिन एक लाइन का सवाल है। देखिए कैसे करेंगे। इस तरह से आपसे पूछे कि समय और दर दोनों का मान समान है, तो सूत्र होता है आर दोनों बराबर, आर बराबर टी बराबर 10√n। इसी सूत्र पे आप लगाइए, देखिए आसानी से आ जाएगा। देखिए आर दोनों का मान बराबर है, तो लिखिए आर बराबर टी बराबर 10, एन का मान कितना दिया है 16/25, तो हो जाएगा आपका 10। देखिए 4 का वर्ग है 5 का वर्ग, तो इसे 4/5 लिख दीजिए, 5 दूना के 10, यानी आर बराबर टी बराबर कितना आ जाएगा 8 वर्ष भी बोल सकते हैं, परसेंट भी, क्योंकि दोनों का मान समान है। तो इस तरह का अपन गुना वाले प्रश्न, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा साधारण ब्याज से। जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुना वाले प्रश्न हम आपको बता दिए। अब उसके बाद किस्तों वाले प्रश्न है। किस्तों वाले प्रश्न देखिए एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि 1540 रुपये की धनराशि को 5% वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, तब प्रत्येक वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो वार्षिक हो। तो इसके लिए आपके एक सूत्र होता है, देखिए किस्तों वाले, इसको बहुत कठिन सूत्र नहीं है, इसको आप याद कर लेंगे तो आसानी से किस्त वाले प्रश्न कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है पी मतलब मूलधन, यहाँ पर बी का मान जैसे आप कर देते हैं। देखिए 100 गुणे पी का मतलब 1540। एक सवाल हम करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए 100 टी दिया है, 100 टी का मतलब क्या दिया है 5 किस्तों में दिया है ना, तो लिख दीजिए 100 गुणे 5। देखिए ये 5 वार्षिक किस्तों में। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए दिया है T-1, T-1 का मतलब 5 - 1 कीजिए, प्लस 5 - 2 कीजिए, प्लस 5 - 3 कीजिए, तब तक कि जब तक कि 0 ना हो जाए। तो 5
-4 कीजिए, उसके बाद 5 + 5 के देखिए यहाँ पे 0 हो गया तो यहीं पर हम रोक देंगे। उसके बाद r का मान हमें दिया है कितना 5 इस पे गुणा कर दीजिए। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। a दिया है 100 × 5, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक। उसके बाद दिया है 100 × 154 बटा के 10 × 5 = 50 × 4 प्लस 5 - 2 है तो 3 + 2 + 1। अब इसको जोड़िए, 2 1 3 3 6, अब 50 चौको 200, 206 हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 × 154 × 206। इसी को आप हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।